नमस्ते मित्रों, आप सभी को मधुरम हिंदी की तरफ से नमस्ते है। 2022 का जो वर्ष है बस अंतिम क्षणों में है और देखते ही देखते मित्रों ऐसा लगता है 2022 बहुत जल्दी चला गया है। और आज 30 तारीख है तो सोचा कि मैं भी ज़रा आउटिंग कर लूं। आज मैं मेरे मामा जी के फार्म हाउस पर आया हुआ हूं और आपके लिए एक वीडियो बनाना ही था मुझे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट में देख रहा था कि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है मित्रों, थर्ड ग्रेड ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है, उसमें आप कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो आज आपको थोड़ा फार्म हाउस के दर्शन भी कराएंगे और फिर आपकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान भी करने वाला हूं। हालांकि आज कोई स्टूडियो में नहीं हूं मैं, इसलिए थोड़ा आवाज़ को लेकर आपको कुछ हो सकता है, तो थोड़ा आज झेलिएगा मुझे। सबसे पहले ये कि मित्रों, जिन मित्रों ने विज्ञप्ति को अच्छे से नहीं पढ़ा है वो लोग थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। दो चार चीज़ें जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपके कमेंट जो हैं मैंने सारे पढ़ लिए हैं और मैंने उनको लिख भी लिया है। एक सबसे पहले जो था कि जाति प्रमाण पत्र के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सर जाति प्रमाण पत्र जो है वो हमें बनाना होगा। मित्रों, आपको अगर आप रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में हैं, एसटी एससी वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको जीवन में एक बार ही अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना है। फिर जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, ओबीसी वाले कैंडिडेट जरूर जो है एक बार बना लेते हैं, लेकिन उनका क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर वाला मामला रहता है, इसलिए उनको हर एक साल में अपना शपथ पत्र जो है वो तैयार करवाना होता है। तो ओबीसी वाले ज़रूर इस बात को देख लें। बाकी आपको अभी जब ऑनलाइन आवेदन करना है तो ऑनलाइन आवेदन में आपको किसी भी प्रकार के जाति प्रमाण पत्र को अपलोड नहीं करना है। ईडब्ल्यूएस वाले लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि सर हमारा क्या होगा। तो अगर आपके पास अभी मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया है और 19 जनवरी से पहले पहले आपके पास अगर ईडब्ल्यूएस की पात्रता प्रमाण पत्र आ जाता है तो वेल एंड गुड। और अगर नहीं भी आता है तो हालांकि विज्ञप्ति में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि हमारे को अंतिम तिथि से पहले पहले जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो हमारे हो जाने चाहिए, हमारे पास होने चाहिए। फिर भी अगर नहीं है और आप प्रोसेस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक बार आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भर सकते हैं और आप प्रोसेस में डाल दीजिए उसको। और जब भी सिलेक्शन होगा और फाइनली कुछ स्थितियां होगी उस समय आप एक शपथ पत्र के साथ इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि इस वजह से मेरा जो है प्रमाण पत्र प्रोसेस में कर दिया था लेकिन बन नहीं पाया। तो वो एक प्रकार से मान्य जैसी बात हो जाएगी। फिर हमारे कुछ प्रश्न थे मित्रों के कि चरित्र प्रमाण पत्र अभी बनवाना है क्या। मित्रों, चरित्र प्रमाण पत्र की अभी आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि ये बात तो जब बाद में फाइनली आप सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना, और आपकी जब काउंसलिंग वाली स्थिति होगी तब जाकर आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। फिर इसमें एक प्रश्न था कि टीएसपी ओबीसी वाले क्या करें, क्योंकि टीएसपी में तो ओबीसी की कोई सीट्स है ही नहीं। तो आप थोड़ा सा इसमें विवेक के आधार पर काम करें कि आप राजस्थान के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, और अगर राजस्थान सरकार और विभाग के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली गई है तो आप एलिजिबल तो हैं ही। आपके पास 55% की जो योग्यता है इसके आधार पर आप मित्रों फॉर्म लगाइए। अब टीएसपी में अगर ओबीसी की सीट नहीं है तो नॉन टीएसपी में तो ओबीसी की सीट आई है, तो आपको लगाना ही लगाना है फॉर्म। आवेदन जरूर भरिएगा, क्योंकि आवेदन नहीं भरना तो आप पार्टिसिपेशन भी नहीं। आप मान के चलिए कि मान लो टीएसपी नहीं होता, तब तो राजस्थान में एक ही जैसी व्यवस्था थी। तो जो टीएसपी के छात्र हैं उनको नॉन टीएसपी के लिए एक बार फाइट करना ही करना चाहिए और उनको आवेदन भरने चाहिए। फिर था कि किन किन जिलों के लिए हम आवेदन करें। टीएसपी वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारे लिए सारे जिलों की वरीयता क्यों आई है। तो आप समझिए यहाँ जो ओबीसी की सीट जो है वो टीएसपी में नहीं है, इसलिए टीएसपी के लिए भी शायद सारे जिलों की जो है सीट्स आ रही है। तो जो टीएसपी प्रॉपर जिनकी सीट्स हैं और वो टीएसपी में ही भरना चाहते हैं वो तो 8 जिले भर लो, चलेगा जो भी है। और उसके अलावा जो ओबीसी हैं टीएसपी के उनको तो सारे जिले भरने पड़ेंगे नॉन टीएसपी के हिसाब से भी, तो वो लोग भरें। इसलिए जिलों में आप जरूर ध्यान रखें। डार्क जोन वाले कुछ जिले हैं उनको वरीयता में आप अंत में भर सकते हैं, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, है ना, जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह, ये जो जिले हैं ये डार्क जोन के जिले माने जाते हैं, सिरोही, जालोर। तो इनको आप अंतिम वरीयता में भर सकते हैं, बाकी सभी जिलों को आप भर सकते हैं। आवेदन करते समय क्या आपके पास रीट का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो रीट के प्रमाण पत्र की कोई बात नहीं मित्रों, आपके पास रोल नंबर है ना, तो उससे आपका काम हो रहा है। रीट का प्रमाण पत्र आपको कोई अभी अपलोड नहीं करना है, आपके पास रोल नंबर है तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पात्र हैं। फिर एक प्रश्न और था कि क्या हम 2 या 2 से अधिक विषयों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कर सकते हैं मित्रों, क्यों नहीं। अगर आपके पास पात्रता है अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर,
लेवल 1 को लेकर भी पात्रता है, लेवल 2 को लेकर भी पात्रता है। तो आपको प्रत्येक विषय के लिए और प्रत्येक पद के लिए अलग अलग जो है आवेदन करना है। आप कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर्म आपको अलग ही अप्लाई करना, ये जरूर ध्यान रखना। हरियाणा वालों का एक प्रश्न था कि सर हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों है, 3 वर्षों तक हम पढ़ते हैं, तो क्या हम भर सकते हैं क्या? तो आप भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमाण पत्र किन किन को बनवाना है? जो जाति के लिए SC ST और OBC वाले हैं उन्हीं को जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, बाकी किसी को प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में आपका एक प्रश्न था कि क्या मैरिज सर्टिफिकेट भी हमको बनवाना है क्या? अब आप सोचिए, अभी तो फिलहाल मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है उनको मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना ही बनवाना है। जाति प्रमाण पत्र के बारे में मैंने बात कर ली। क्या TSP वाले नॉन TSP क्षेत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, सीधा है, वो कर सकते हैं। बस उसमें TSP आप शो मत कीजिएगा, आप नॉन TSP कर सकते हैं। आरक्षण वाला कोई भी अभ्यर्थी चाहे तो वो बिना आरक्षण वाली सीट के लिए आवेदन कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक मित्र ने कमेंट किया था सर 251 रुपये में क्या मिल रहा है? तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, लेवल 1 हिंदी व्याकरण पूरा और शिक्षण विधियाँ पूरी आपको 51 रुपये में मिल रही है, और हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियां पूरी कंटेंट 251 रुपये में आपको 31 दिसंबर 2022 तक एक ऑफर है, उसका आप लाभ ले सकते हैं मित्रों। इसके लिए आपको मधुरम हिंदी जो चैनल है वो ऐप जो है उसको डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और छोटी छोटी जानकारियां जो आप तक पहुंचाई है, हालांकि मैं भी 2022 के एंड को थोड़ा एंजॉय कर रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा आउट हूं, लेकिन आपसे मैं मिलता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको रात्रि 9 बजे जो शिक्षण विधियों की कक्षाएं वो भी नियमित रूप से कैसे न कैसे करके मैं आपको दूंगा। तो ये मित्रों मेरे मामा जी का फार्म हाउस है और मैं आया हूँ, और मुझे लगता है कि मैं भी कुछ एनर्जी को वापस इकट्ठा करूं और आप सब लोगों के लिए फिर से अच्छे से काम करूं। तो आज के वीडियो में बस मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि बस आप अच्छे से ऑनलाइन आवेदन को बिना किसी त्रुटि के, है ना, एप्लीकेशन ID हमारा हमें आ जाना चाहिए, मिलना चाहिए, तभी फाइनल सबमिशन है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ई मित्र से फॉर्म भरवाते समय आप डबल ध्यान रखना है आपको कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ई मित्र वाला बोले हो गया और आपने भी मान लिया, और कई बार ऐसा हमारे साथ धोखा हो जाता है मित्रों। तो 2022 जाने वाला है और 2023 का आगमन होने वाला है। इस संधि वेला में आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद मित्रों, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक आप अपने ऑनलाइन आवेदन को पूरा भर लीजिएगा। धन्यवाद।